स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम हिस्ट्री के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के से जो वीडियो चल रहे हैं उसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और इंडियन नेशनल मूवमेंट के हिस्ट्री 1911 से 1915 के जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उन डेटों को देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सीरीज चल रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, आज उसका पार्ट 2 है। 1911 से 1915 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और डेट है सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 1911 1911 क्या है कि हमारा बंगाल विभाजन हो चुका था 1905 में, 16 अक्टूबर 1905। अब बंगाल विभाजन का हर पूरे देश में, पूरे प्रांत में, हर जगह धीरे धीरे आंदोलन चालू हो गया। स्वदेशी आंदोलन, बाइकॉट आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, जिसके कारण जो ब्रिटिश सरकार है वो दबाव में आ गया था। दबाव में आने के बाद एक छोटा सा पार्टी बोल सकते हैं या कोई सभा ऑर्गेनाइज किए, जिसको हम लोग दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। ये दिल्ली दरबार है क्या? दिल्ली दरबार असल में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, इन दोनों को इनवाइट किया गया, जो हमारे बंगाल के वाइसराय थे। वाइसराय हमारे बंगाल के लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे, जिनका टेन्योर है 1910 से 1915। इन्होंने किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी को बुलाया और दिल्ली में एक बहुत बड़ा मेला को ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, इनका कहना था, मतलब दिल्ली दरबार का मेन मकसद क्या था? दिल्ली दरबार का मेन मकसद था अनाउंसमेंट करना तीन चीज पर। एक था एनुलमेंट ऑफ बंगाल, कि बंगाल का जो विभाजन हुआ है उस बंगाल के विभाजन को फिर से रद्द कर देना। दूसरा था जो बंगाल का जो राजधानी था, यानी जो भारत का जो राजधानी था, उसे कैपिटल ट्रांसफर कोलकाता टू दिल्ली, यानी दिल्ली में ट्रांसफर करना है। पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, उसके बाद उसे दिल्ली शिफ्ट किया गया। तीसरा, फ्यूचर बंगाल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और इसी में और डिसाइड किया गया है जो बंगाल जो पहले से ही विभाजन किया गया है उसे और 2 पार्ट में बांट दिया जाए। वो दोनों पार्ट का नाम है, एक का नाम है बिहार, दूसरा का नाम है उड़ीसा। ठीक है, अच्छा, दिल्ली जो हमारा कैपिटल बना, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1911, 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। उसके बाद जैसे ही दिल्ली दरबार का ऑर्गेनाइज होता है, साथ ही साथ कांग्रेस का भी एक कलकत्ता सेशन स्टार्ट हो जाता है। कांग्रेस कलकत्ता सेशन, इस कांग्रेस कलकत्ता सेशन में विधान बिशन नारायण धार ने अध्यक्षता की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर में इसी सेशन में ही सबसे पहली बार भारत में जनगण मन गाया गया। जनगण मन आगे चलकर हमारे देश का नेशनल एंथम के रूप में जाना जाता है। बिल्ड, और क्या क्या हुआ? बिल्ड गेटवे ऑफ इंडिया, जो मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, उसका निर्माण किया गया जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए। 1912 में देखते क्या है। 1912 में दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट या दिल्ली बॉम्ब कॉन्फ्रेंसी क्या है? जब बंगाल की राजधानी जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ले जा रही थी, तब लॉर्ड हार्डिंग और उसके जो परिवार है वो भी क्या कर रहे थे, अपना सारा साजो सामान लेकर कलकत्ता से दिल्ली जा रहे थे। उसी टाइम उनके कार पर एक बम फेंका गया। ये बम फेंकने वाले कौन कौन थे? अमीर चंद, अवध बिहारी, भाई बाल मुकुंद। हाँ, ये तीनों क्या किए थे? लॉर्ड हार्डिंग के कार में बम फेंके। लेकिन अचानक क्या हुआ कि लॉर्ड हार्डिंग के कार पर बम ना गिरकर उसके किसी साथी पर बम गिर गया था, जिसके कारण ये तीनों को पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद इन तीनों को ही फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक है, उसके बाद आता है 1913। 1913 में इंडिया से बाहर सोहनलाल भकना और लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर मीन्स होता है क्रांति। ठीक है,
गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ है? गदर पार्टी का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। गदर पार्टी के लोगों ने गदर नामक वीकली मैगजीन का प्रकाशन भी किया था। ठीक है, आगे देखते क्या है। 1914 में कामागाटा मारू इंसिडेंट घटा था। ये कामागाटा मारू है क्या? कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था जिसे जिसे भाड़े में लेकर, अब ये भाड़ा कौन लिया है? भाड़ा लिया है गुरुदित्ता सिंह, जो पंजाब के रहने वाले थे। उन्होंने एक जहाज जिसका नाम है कामागाटा मारू, एक जापानी जहाज है, जिसे भाड़े में लेकर सिंगापुर टू वैंकूवर, यानी सिंगापुर से वैंकूवर जा रहे थे। ये वैंकूवर कहाँ है? कनाडा में है। अब वैंकूवर जा रहे थे किन किन लोगों को? 351 सिख और 21 मुस्लिम को लेकर, यानी 351 सिखों को और 21 मुस्लिमों को उस जहाज में बिठाकर सिंगापुर से वैंकूवर जा रहे थे। किस लिए जा रहे थे? ताकि इस देश में जो भी अशांति का माहौल था, आतंक का माहौल था, उस माहौल से दूर जाकर, इंडिया से कहीं दूर जाकर शांतिपूर्ण अपना जीवन बसर करे और वहां से भारत की आज़ादी में अपना योगदान दे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि कनाडा में जैसे ये जहाज गया, उस जहाज को रोका गया, कनाडा उसको रोक दिया, और रोकने के बाद सभी लोगों को फिर से कलकत्ता भेज दिया गया। ठीक है, कलकत्ता कैंप, कलकत्ता भेजा गया जबरदस्ती करके, और फिर बहुत सारे लोगों को कलकत्ते में आया, उन पर केस चला, और जो भी पंजाब से बिलोंग करते थे सभी को पंजाब भेजा गया, जबरदस्ती ट्रेन में बिठाया गया। लेकिन वो लोग ट्रेन में बैठना नहीं चाहते थे, जिसके कारण एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसरों के साथ इन लोगों की झड़प हो गई। उन झड़पों में 22 लोगों की मृत्यु हो गई। अब जैसे ही 22 लोगों की मृत्यु हो गई, गुरुदित्ता सिंह तो पहले ही फरार हो चुके थे, तो एक पंजाब बंगाल में एक क्रांति का माहौल फिर से उत्पन्न हुआ कि हमारे इतने लोगों को मारा गया। और ये घटना 1914 में हुआ था, और 1914 में ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो पार्टी थे, दो गुट लड़ रहे थे। एक गुट का नाम है ट्रिपल अलायंस, जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ये तीनों देश एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। और दूसरा जो अलायंस है जिसका नाम है ट्रिपल इंटेंट, जिनमें फ्रांस, रसिया और इंग्लैंड, ये तीनों एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चली थी। आगे देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में ही कांग्रेस मद्रास सेशन हुआ था, और कांग्रेस मद्रास सेशन में फर्स्ट भूपेंद्र नाथ जो बसु है, इन्होंने क्या किया था? इसका अध्यक्षता की थी। और इसी कांग्रेस सेशन में जो हमारे अंग्रेज के जो गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ मद्रास, क्या नाम है? लॉर्ड पेंटलैंड, इन्होंने भाग लिया था। अब ये भाग क्यों लिया था? क्योंकि भारतीय लोगों से सहानुभूति की जरूरत थी। पूरे दुनिया में अभी वर्ल्ड वार चल रहा है, और भारतीय लोग अगर इंग्लैंड का मदद नहीं करता है, इसमें इंग्लैंड क्या बहुत बड़ा दुविधा हो सकता है। इसके कारण अंग्रेजों ने एक सहानुभूति, इम्पैथी, सिंपैथी लेने के लिए कांग्रेस सेशन में भाग लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1915 में गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कब रिटर्न किए थे? 9 जनवरी 1915। इस दिन को हम लोग एनआरआई डे के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, गांधी जी रिटर्न क्यों आए थे? क्या गांधी जी पहले इंडिया में नहीं रहते थे? ऑफ कोर्स गांधी जी पहले इंडिया में रहते थे, लेकिन गांधी जी साउथ अफ्रीका में वकालत करने गए थे। जब उन्होंने वकालत करने वहां गए, तो देखें कि बहुत सारे भारतीय लोगों को वहां रंग भेद का नीति के कारण बहुत शोषण किया जा रहा है। तो उस शोषण के खिलाफ उन्होंने वहां सत्याग्रह किया था। बहुत सारे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि गांधी जी ने जोहान्सबर्ग में आश्रम खोला है, टोल्स्टॉय आश्रम है ना, डरबन में आश्रम खोला है, बहुत सारा आश्रम खोला था। तो गांधी जी जब वहां सफलतापूर्वक क्रांतिकारी कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, तो उसी टाइम भारत आए, और भारत में आने के बाद अब भारत का पूरा दौरा किए कि हम 1 साल तक सिर्फ भारत का दौरा करेंगे, कि भारत में क्या है नहीं है, पूरे भारत को जानेंगे, भारत के हर एक लोगों से मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे ही भारत आए गांधी जी,
गांधी जी ने सबसे पहले अहमदाबाद में साबरमती आश्रम खोले और सत्याग्रह आश्रम खोले। पहला था साबरमती आश्रम और दूसरा था सत्याग्रह आश्रम, ये दोनों आश्रम स्थापित किए। अच्छा, गांधी जी को एक टाइटल भी दिया गया था, केसर हिंद। केसर हिंद जो टाइटल है किन्होंने दिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने ये टाइटल दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1915 में ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। महेंद्र प्रताप ने ही सबसे पहले भारत से बाहर यानी फॉरेन में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की स्थापना किया था, राजा महेंद्र प्रताप। ठीक है, आगे देखते क्या है। हिंदू महासभा। हिंदू महासभा का गठन मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, हिंदू महासभा। इसी हिंदू महासभा का मेंबर थे बीडी सावरकर और नाथूराम गोडसे। ठीक है, हिंदू महासभा भी उसी टाइप का ही एक पार्टी था जिस टाइप का एक मुस्लिम लीग पार्टी था। ठीक है, यानी मुस्लिम लीग मुस्लिमों लोग के एम्पावरमेंट के लिए बात करते थे और हिंदू महासभा जो था वो हिंदुओं के एम्पावरमेंट की बात करते थे। ठीक है, तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।